Hi dear student, you are most welcome for my English classes. This is Jitendra Kumar Sharma from Akash Inter College Hussainganj. Dear student, today I am just going to explain the lesson The Lost Child from Supplementary Reader. This lesson belongs to first chapter in class 9th. Dear student, this lesson is also related to class 12th from short story second lesson. The name of this lesson is The Lost Child, खोया हुआ बच्चा, written by Mulk Raj Anand. Dear student, first let us start introduction. This lesson is very interesting. The Lost Child is the story of a small child. The Lost Child जो खोया हुआ बच्चा है इस द स्टोरी एक कहानी है ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे की कहानी है. जो लॉस्ट चाइल्ड कहानी है यह एक छोटे से बच्चे की कहानी है. हु गेट्स लॉस्ट इन अ फेयर, जो एक मेले में खो जाता है. ही हैड गॉन विद हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के साथ गया था. टू फेयर, मेला देखने, वह अपने माता पिता के साथ मेला देखने के लिए गया था. बट लॉसेस देम when he gets engrossed in looking at a roundabout thing, but losses them, लेकिन जो है उन लोगों से यह बच्चा खो गया था. when he gets, जब वह gets engrossed, जब वह जो है व्यस्त था, मतलब जब वह मग्न था या जब वह व्यस्त था. इन लुकिंग, देखने में. एट अ राउंडाबाउट स्विंग, मतलब एक गोल गोल घूमने वाले झूले को जब यह बच्चा देखने में व्यस्त था तो यह बच्चा वहीं पर मेले में खो जाता है. उसके माता पिता मेले में आगे बढ़ जाते हैं और यह बच्चा उसी राउंड अबाउट जो स्विंग था, गोल गोल चक्कर लगाने वाला जो झूला था, उसे देखने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे अपने माता पिता का याद नहीं रहा और वह परिणाम स्वरूप खो जाता है. द स्टोरी हाईलाइट्स द बॉन्ड ऑफ लव. दिस स्टोरी, यह कहानी हाईलाइट्स, उजागर करती है. द बॉन्ड ऑफ लव, यानी प्रेम के बंधन को उजागर करती या दर्शाती है. एंड अफेक्शन और स्नेह को, यह कहानी प्रेम और स्नेह के एक बंधन को उजागर करती है या दर्शाती है. दैट द चाइल्ड शेयर्स विद हिज पेरेंट्स, जो बच्चा शेयर्स बांटता है विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ. मतलब जो प्रेम स्नेह वह अपने माता पिता के साथ बांटता है, उस प्रेम और स्नेह को उजागर करता है. यह कहानी उसी, मतलब कहने का आशय यह है कि बच्चे के द्वारा अपने माता पिता के प्रति इसी प्रेम को दर्शाया जाता है. बिफोर लॉसिंग देम, उनको खोने के पहले ही हैड बीन डिमांडिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक स्वीट्स, बैलून्स, फ्लावर, स्विंग्स. बिफोर लॉसिंग देम, उनको खोने के पहले, अर्थात अपने माता पिता को खोने के पहले ही हैड बीन डिमांडिंग, वह मांग कर रहा था. डिफरेंट थिंग, विभिन्न प्रकार की चीज़ों की मांग कर रहा था. जैसे मिठाइयाँ हैं, बैलून्स, गुब्बारे हैं, फ्लावर्स, फूल हैं, स्विंग्स, झूले हैं आदि विभिन्न तरह की चीज़ों की मांग कर रहा था मेले में. वंस ही लॉसेस देम, और जब वह खो जाता है, जब वह बच्चा अपने माता पिता को खो देता है, देम माने उन्हें खो देता है. ही इज़ पिक्ड अप बाय ए स्ट्रेंजर, और उसे एक अजनबी व्यक्ति के द्वारा उसे उठा लिया जाता है या ले लिया जाता है. द स्ट्रेंजर, वह अजनबी व्यक्ति, ट्राइज, कोशिश करता है. टू क्वाइटेन, शांत करने का. द चाइल्ड, उस बच्चे को, वह अजनबी व्यक्ति उस बच्चे को शांत करने का अपना भरसक प्रयास करता है. बाय ऑफरिंग हिम, उसे प्रदान करके. ऑल दीज थिंग्स, मतलब उसे इन सभी चीज़ों को प्रदान करके उस बच्चे को शांत करने का वह अजनबी व्यक्ति भरसक प्रयास करता है. दैट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जो कुछ देर पहले वह अपने माता पिता से मांग कर रहा था, उन चीज़ों को दिया जाता है. उन चीज़ों को दे करके वह अजनबी व्यक्ति उसको शांत करने का भरसक प्रयास करता है. बट द चाइल्ड डज नॉट वांट देम एनी मोर, लेकिन वह बच्चा अब उन चीज़ों को नहीं चाहता है. ही वांट्स हिज पेरेंट्स ओनली, और फर्स्ट, वह केवल अपने माता पिता की ही डिमांड करता है. सो दिस स्टोरी शोज अ रियल अफेक्शन फॉर देयर पेरेंट्स. So let us start the first paragraph of this lesson.
इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। इट यह वाज था फेस्टिवल त्यौहार, स्प्रिंग बसंत, यानी यह बसंत ऋतु का एक त्यौहार था। यह एक प्रकार से बसंत ऋतु का एक त्यौहार था। त्यौहार से यहाँ पर आशय मेला था। यह बसंत ऋतु के सीजन में लगने वाला एक मेला था। चूँकि इसमें एक मेले की कहानी को दर्शाया जा रहा है तो मेला ही आप समझ सकते हैं, या यूँ शाब्दिक अर्थ को भी समझ सकते हैं कि यह एक बसंत ऋतु का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज, नैरो सकरी, लेंस रास्तों, एंड एलीज गलियों से, सकरे गलियों एवं रास्तों से। फ्रॉम विंट्री शेड, विंट्री का मतलब होता है जाड़े की मौसम से भरे हुए छायादार धुंध से, मतलब जाड़े के मौसम में जो छायादार धुंध होती है उन धुंध के सकरे गलियों और रास्तों से एमर्ड निकल रहा था एक गैली क्लैड। गैली क्लैड मीन्स होता है रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, ह्यूमैनिटी माने लोगों की भीड़। कहने का आशा ये है कि सकरे धुंध युक्त, ठंडी के मौसम के धुंध युक्त सकरे और फिर से देख लीजिए। फ्रॉम विंट्री शेड ऑफ नैरो लेंस एंड गैलीज, सकरे रास्तों एवं गलियों के ठंडयुक्त रास्तों से, जो छायादार ठंडयुक्त धुंध से भरे हुए ठंड के समय के जो रास्ते से, उन रास्तों से रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ह्यूमैनिटी यानी लोगों की भीड़ बाहर निकल रही थी, उमड़ रही थी। मेला देखने के लिए जाने के लिए निकल रही थी ये भीड़। सम वॉक्ड, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ लोग वॉक्ड पैदल जा रहे थे, कुछ लोग थे पैदल जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, और कुछ लोग रोड ऑन हॉर्सेस, घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे। अदर्स सैट, और दूसरे लोग भी बैठे हुए थे। अदर्स दूसरे लोग भी सैट बैठे हुए थे। कहने का आशय यह है कि उन घोड़ों में दूसरे लोग भी बैठे हुए थे। बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट, बीइंग कैरीड, और कुछ लोग बांस और बैलगाड़ियों पर सवार होकर के जा रहे थे। फिर से देख लीजिए। सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्स, और कुछ लोग घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे। अदर सैट, और कुछ लोग उन घोड़े पर बैठे भी थे। बीइंग कैरीड इन ए बम्बू एंड बुलक कार्ट, और कुछ लोग बांस और लकड़ी के बने हुए जो बैलगाड़ियाँ होती हैं उनमें सवार होकर के जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, वन लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का, रैन, दौड़ते हुए जा रहा था, बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने पिता के टांगों से होकर के गुजरते हुए जा रहा था। कहने का आशय यह है कि एक छोटा लड़का अपने पिता के टांगों से निकल करके दौड़ते हुए जा रहा था। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, ब्रिमिंग जो भरा हुआ था, लाइफ एंड लाफ्टर मतलब जो प्रसन्नता से भरा हुआ था, जो बालक प्रायः प्रसन्नता से भरा हुआ था, और वह बालक अपने पिता के टांगों से निकल करके दौड़ते हुए जा रहा था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने पुकारा। कम चाइल्ड कम, आओ आओ बच्चा आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे ही वह पीछे छूट जाता, जैसे ही वह बच्चा पीछे छूट जाता, उसके माता पिता उसे पुकारते, आओ बेटा आओ। फैसिनेटेड, क्योंकि वह आकर्षित हो जाता था। बाई टॉयज, खिलौने से आकर्षित हो करके। इन शॉप्स, दुकानों में। दैट लाइंड द वे, मतलब जो दुकानें रास्ते पर लगी हुई थी, जो दुकानें रास्तों पर कतार में लगी हुई थी, उन खिलौने के दुकानों से आकर्षित होकर वह लड़का जब पीछे रह जाता तो उसके माता पिता उसे आओ बच्चे आओ कह करके पुकारते थे। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, ही हरीड, वह तेजी से,
टूवर्ड्स तरफ या और हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की ओर, वह तेजी से अपने माता की ओर दौड़ करके जाता था। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज फीट अर्थात उस बच्चे के जो पैर थे, ओबीडियंट आज्ञाकारी थे, टू देयर कॉल उनके पुकार के प्रति, उस बच्चे के जो पैर थे उनके पुकार के प्रति अर्थात अपने माता पिता के पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। कहने का आशा है कि जब उसके माता पिता उसे पुकारते वह बच्चा तुरंत उनके पास आनन फानन पहुंचता। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग, उसकी आंखें स्टिल अभी भी लिंगरिंग ठहरी हुई थी, ऑन दी रीसेडिंग टॉयज अर्थात पीछे छूटते हुए खिलौनों पर अभी भी ठहरी हुई थी। मतलब वो बच्चा जब खिलौने के दुकान से होकर के गुजर रहा था, जो खिलौने के दुकान उसको जो खिलौने उसे दुकानों में दिखाई देते थे उस खिलौनों पर उसकी आंखें टिकी हुई रहती थी और वह उन खिलौनों को, छूटते हुए खिलौनों को पीछे झांकते हुए आगे की ओर बढ़ता था। एज ही केम टू वेयर, जैसे ही वह बच्चा उस स्थान को पहुंचता, दे हैड स्टॉप्ड, जहाँ पर वे रुके होते थे उसके माता पिता रुके हुए होते थे, टू वेट फॉर हिम, उसका इंतज़ार करने के लिए। जब वह बच्चा उस स्थान को पहुंचता जहाँ उसके माता पिता उसका इंतज़ार करने के लिए रुके होते थे, तो ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं सकता था। मतलब ही कुड नॉट सप्रेस, वह दबाने में असमर्थ हो जाता था, डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट अर्थात अपने हृदय की तीव्र भावनाओं को दबाने में असमर्थ हो जाता। इवन दो, यद्यपि, ही विल न्यू, यद्यपि वह इस बात को भली भांति जानता था, द कोल्ड, ठंड, कोल्ड स्टेयर, ओल्ड मीन्स होता है पुराने, कोल्ड ठंड, स्टेयर, स्टेयर मीन्स होता है टकटकी, ऑफ रिफ्यूज़ल या घूरना, रिफ्यूज़ल माने होता है इनकार, इन देयर आइज उनकी आंखों में। कहने का आशा यह है कि यद्यपि वह बच्चा इस बात को भली भांति जानता था कि उनके माता पिता के आँखों में एक इनकार की ठंडी, एक इनकार की ठंडी दृष्टि रहती थी, अर्थात उनके माता पिता जो है इनकार के प्रति सजग रहते थे। अर्थात वह बच्चा कोई भी चीज़ की यदि मांग करता तो उनके माता पिता की आँखों में इनकार की एक टकटकी या झलक देखी जा सकती थी। ही प्लीडेड, उसने निवेदन किया, आई वांट दैट टॉय, मैं वह खिलौना चाहता हूँ, आई वांट दैट टॉय, मैं वह खिलौना चाहता हूँ, उसने आग्रह किया, बच्चे ने निवेदन किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पिता ने उसकी ओर देखा। रेड आइड मीन्स होता है क्रोध से भरी हुई आँखों से, अर्थात लाल आँखों से देखा, अर्थात कहने का आशय यह है कि इन एंगर, क्रोध में, उसके पिता ने क्रोध में उसकी ओर देखा। इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे, इन हिज अपने फेमिलियर चिर परिचित निर्दयता से भरे हुए अंदाज में उसके पिता ने लाल भरी आँखों से उस बच्चे की ओर देखा। हिज मदर, जो उसकी माता थी, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, जो वह दिन के आनंद से थोड़ा पिघली हुई थी, वाज टेंडर, और उस बच्चे के प्रति कोमल स्वभाव रखती थी, यानी उस बच्चे के प्रति बिल्कुल नर्म थी आज के दिन। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, गिविंग हिम, उसे दे रही थी हर फिंगर, अपनी उंगलियां, टू होल्ड, पकड़ने के लिए, और उस बच्चे को पकड़ने के लिए अपनी उंगलियां भी दे रही थी। सेड, और कहा, लुक, देखो, लुक, देखो, चाइल्ड, बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है, उसकी माता इस बात को कहती थी। इट वाज ए फ्लावरिंग मुस्टर्ड फील्ड, यह एक फ्लावरिंग मीन्स होता है फूलों से भरा हुआ, मुस्टर्ड फील्ड सरसों का खेत था, यह एक फूलों से भरा हुआ लहलहाता हुआ सरसों का खेत था। पेल, पीला, लाइक, जैसे, मेल्टिंग, पिघला हुआ, गोल्ड, सोना, मतलब ऐसे वह खेत इस प्रकार से दिखाई देता था कि मानो कि उस खेत में सोने को पिघला करके डाल दिया गया हो, मतलब पिघला हुआ सोना पड़ा हुआ हो उस खेत में, इस प्रकार से वह खेत पीला दिखाई देता था, अर्थात गोल्डन कलर का दिखाई देता था। तो शायद समझ में आया होगा आप लोगों को। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पेल मतलब वह खेत जो है पीला था, पीले रंग का दिखाई दे रहा था। लाइक मेल्टिंग गोल्ड, मानो कि उसमें मेल्टिंग पिघला हुआ पड़ा हो, गोल्ड सोना, मानो कि उसमें सोने को पिघला करके डाला गया हो।
एज इट स्वेप्ट क्रॉस द मील्स एंड मील्स ऑफ इवन लैंड, और यह उस समतल भूमि पर मीलों और मीलों तक लहलहा रहा था। मतलब जो है यह जो खेत था, यह खेत मीलों दूरी तक, जो पीले रंग का खेत था मीलों दूरी तक लहलहा रहा था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, अ ग्रुप एक समूह, ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज मीन्स होता है ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाइज तिलचिट्टा को भी आप समझ सकते हैं। देखिए ड्रैगन फ्लाई का एक समूह, वर बस्टलिंग अबाउट, बस्टलिंग अबाउट मीन्स होता है दौड़ धूप, इधर उधर दौड़ धूप कर रहा था। तो ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह बस्टलिंग अबाउट इधर उधर दौड़ धूप कर रहा था। ऑन देयर गडी पर्पल विंग्स, अपने गडी, गडी मीन्स होता है दिखावटी या भड़कीले, पर्पल विंग्स बैंगनी रंग के पंखों में, अर्थात ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह अपने भड़कीले बैंगनी रंग के पंखों में इधर उधर दौड़ धूप कर रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट, इंटरसेप्टिंग जो काट रहा था, फ्लाइट, फ्लाइट मीन्स होता है उड़ान। आप अलोन ब्लैक भी, मतलब एक काले रंग के भौरे और बटरफ्लाइज या तितली, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम फ्लावर्स, जो फूलों का रस चूसने के लिए, जो फूलों का रस चूसने के लिए इधर उधर फूलों के खोज में भटक रहा था, उसके रास्ते को काट रहा था। कहने का आशय ये है कि ड्रैगन फ्लाई का एक समूह जो चमकीले और बैंगनी पंखों में दौड़ धूप कर रहा था, अकेले जो भौरा था या तितली थी जो फूलों को मकरंद, जो फूलों के रस को पाने के लिए इधर उधर जा रही थी। शायद समझ में आया होगा। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह वर बस्टलिंग अबाउट, इधर उधर उड़ रहा था, भटक रहा था। ऑन देयर गडी पर्पल विंग्स, अपने भड़कीले बैंगनी रंग के पंखों में। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट, जो इंटरसेप्टिंग काट रहा था, फ्लाइट माने होता उड़ान को, किसकी उड़ान को काट रहा था? एक अकेले भौरे या तितलियों के उड़ान को काट रहा था, जो तितली फूलों के रस को चूसने के लिए उसकी खोज में इधर उधर उड़ रही थी। अर्थात फूलों के रस को चूसने के लिए फूलों के रस, फूलों की खोज में इधर उधर भटक रहा था जो समूह। द चाइल्ड, बच्चा, फॉलोड देम इन द एयर, द चाइल्ड वह बच्चा, फॉलोड देम उनके पीछे पीछे गया, इन द एयर हवा में, विद हिज गेज टकटकी लगाए हुए, बच्चा टकटकी लगाए हुए हवा में उनके पीछे गया। टिल वन ऑफ देम, जब तक कि उनमें से एक ड्रैगन फ्लाई यानी कीड़ा वुड स्टिल इट्स विंग, मतलब अपने पंखों को शांत नहीं कर दिया, अर्थात उनमें से एक जो कीड़ा था शांतिपूर्वक बैठ गया, एंड रेस्ट, आराम करना शुरू कर दिया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह इसे पकड़ने का भरसक प्रयास कर रहा था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन यह फड़फड़ाते हुए और ऊपर उठते हुए हवा में उड़ गया। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कट इट इन हिज हैंड्स, जब वह अपने हाथों में इसे लगभग उस तिलचिट्टे को या उस कीड़े को पकड़ने ही वाला था, तभी वह कीड़ा जो है उड़ते हुए ऊपर की ओर हवा में चला गया। देन हिज मदर गेव आ कैसनरी कार, जब ही उसकी माता ने उसे एक सचेत भरी पुकार दिया। कम चाइल्ड, आओ बच्चे, कम चाइल्ड आओ बच्चे, ऑन टू फुटपाथ, कहा बच्चे आओ, आओ बच्चे फुटपाथ पर आओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, वह प्रसन्नतापूर्वक अपने माता की ओर दौड़ा, जो माता पिता जा रहे थे मेले की तरफ उनकी ओर दौड़ा। एंड वॉक्ड अब्रिस्ट ऑफ देम, वॉक्ड और पैदल चला, अब्रिस्ट आगे आगे, ऑफ देम उनके, और आगे आगे उनके आगे आगे, अर्थात अपने माता पिता के आगे आगे पैदल चलना शुरू कर दिया। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, इस प्रकार से वह कुछ समय के लिए तो अपने माता पिता के आगे आगे चला,
बींग हाउ यू आर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन शीघ्र ही वह उनसे फिर पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, क्योंकि वह आकर्षित था, बाय लिटिल इंसेक्ट छोटे कीड़ों से, कीड़े मकोड़ों से, एलॉन्ग द फुटपाथ, क्योंकि जो फुटपाथ में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकले हुए थे वह उनसे आकर्षित हो गया था। दैट वे आर टीमिंग आउट, जो समूह में बाहर आ रहे थे, फ्रॉम द हाइडिंग प्लेसेस, जो अपने छुपे हुए स्थानों से सूर्य के धूप का आनंद लेने के लिए समूह में बाहर आ रहे थे। कहने का आशय यह है कि वह उन कीड़ों को, वह फुटपाथ पर उन कीड़ों को देखने के लिए आकर्षित हो गया जो कीड़े धूप का आनंद लेने के लिए अपने छिपे हुए स्थान से समूह में बाहर निकल रहे थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रुप, उसके माता पिता ने उसे कुंज की छाया से पुकारा। जो बगीचे की छाया थी, जिस बगीचे की छाया में उनके माता पिता थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बैठ गए थे, उसके माता पिता ने उसे पुकारा, कहा आओ बच्चे आओ। वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ पर वे लोग बैठ गए थे, देमसेल्व स्वयं से, ऑन द इज ऑफ ए वेल, एक कुएँ के पास, जहाँ पर उसके माता पिता एक कुएँ के पास, कुएँ के बगल में बैठ गए थे, उस कुएँ के पास से उसके माता पिता ने कुंज की छाया से उस बच्चे को आवाज़ लगाया, आओ बच्चे आओ। ही रैन टुवर्ड्स देम, और वह उनकी ओर दौड़ा या भागा। A shower of young flower fell upon the child. A shower, एक बौछार, यंग फ्लावर, सुंदर पुष्पों का, फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चों पर हुई, मतलब बच्चों पर फूलों की एक वर्षा हुई। एज ही इंटर्ड द ग्रुप, जैसे ही उसने कुंज में प्रवेश किया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अब वह बालक फिर अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, ही बिगैन टू गैदर, अब उसने